मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसटीजा चैनल पे। और आप सबों के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैथ का ऑब्जेक्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। और मैं गारंटी देता हूँ प्यारे दोस्तों, जो भी प्यारे भाई इस चैप्टर 1 जो अब मैं आप लोगों को चैप्टर 1 से रिलेटेड जितने प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा, अगर और जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए आएंगे, वो सारे वीडियो को आप लोग देख लेंगे, तो मैं 100% का विश्वास दिलाता हूँ, जो एग्जाम में आपके चैप्टर 1 से जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगे प्यारे भाइयों, वो आपके इसी क्लास वीडियो से आएंगे। आप लोगों को बिल्कुल ही आसान तरीके से सारे क्वेश्चनों को जो भी बताऊंगा उसे समझते हुए सीखते हुए चलना है। और सारे मैं टाइप वाइज क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं इसमें परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इससे रिलेटेड जितने प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं दोस्तों। अगर ऐसा डायरेक्टली हम कहना चाहते हैं आपसे, जो अगर ये वीडियो को शुरू से अंत तक जो भी प्यारे भाई देखेंगे, तो 5 नंबर का क्वेश्चन आपको आपके अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हाँ, लेकिन ये इसमें आज जो हम आप लोगों को करवाने वाले हैं 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं। इसमें हम लोग 50 मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के क्वेश्चन बैंक से पूछा गया क्वेश्चन हम लिए हैं दोस्तों। क्योंकि एग्जाम के टाइम में अगर आप लोग गैस पेपर का तैयारी करते हैं वो भी अच्छा है, लेकिन एग्जाम के टाइम में अगर आप लोगों का 1 महीना 2 महीना बचा रहता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे बेस्ट आप लोगों के लिए क्या होता है, जो आप लोग क्वेश्चन बैंक को बना लीजिए। क्वेश्चन बैंक से 60% आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। तो जब आप लोग ये क्वेश्चन बैंक में 2024 में भी पूछा गया, 2023 में भी पूछा गया, तो हो सकता है 2026 में पूछ दे मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसे समझिए, सीखने का प्रयास, क्योंकि 23 में पूछा गया फिर 24 में पूछ दिया गया, तो 25 में नहीं पूछा तो 26 में पूछने की संभावना है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए लिए हैं दोस्तों। यहाँ से आप सभी देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। अभी हम 50 क्वेश्चनों का सोल्यूशन आपको करवा के समझाएंगे। तो सारे प्यारे भाई जुड़ जाइए और एक बार वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, सारे क्वेश्चनों को बड़े ही लाजवाब तरीके से समझाने सिखाने का हम आपको प्रयास करेंगे। चलिए, अगर किसी भी भाई को दिक्कत होता है तो वो भी बताएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द सब्जेक्टिव का भी वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसमें हर एक टाइप बाय टाइप बताऊंगा। चैप्टर 1 यानी कि चैप्टर 1 वास्तविक संख्या जो है, उसमें हमने 5 टाइप बना लिए है दोस्तों। 5 टाइप के अंदर आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वो सारे को इंक्लूड कर दिया है। और जो भी प्यारे भाई वो सारे वीडियो देख के चले जाएंगे, विश्वास मानिए मैथ में दोस्तों अगर 100 में 100 नहीं लेके आए ना, तो फिर मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। इतना मुझे विश्वास है, जो भी प्यारे बच्चे हमसे पढ़ते होंगे और हमारे रेगुलर का वीडियो देखते होंगे, मेरे प्यारे दोस्तों विश्वास मानिए सारे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सुबह में जो 8 से 9 होता है दोस्तों, 8 बजे से 9 बजे का एएम होता है, उसमें आपके गुरुजी का वीडियो अपलोड होता है। तो आप लोग मैथ का ऑब्जेक्टिव वीडियो वहाँ पे भी देख सकते हैं। और शाम को 7 से 8 में आपकी मैम मेरे प्यारे दोस्तों अभी नॉन हिंदी का वीडियो चला रही है, नॉन हिंदी का बता रही है, और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता रही है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम के रिलेटेड मेरे पास। तो ये जाके देख लीजिए। और मैथिली का बता चुकी है, इसके बाद एसएसटी का भी आएगा, तो जल्दी से सारे वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, जिससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर दोस्तों, ठीक है। चलिए, यहाँ से देखिए कहा गया है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है। हमें बताना है एक परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या हम ले लेते हैं, चले 2 ले लीजिए, ठीक। और एक अपरिमेय संख्या, तो कोई भी अपरिमेय संख्या मान लो √3 ले लेते हैं। ये क्या है, अपरिमेय संख्या का योग कहा गया, तो 2 प्लस का √3 कैसी संख्या होगा दोस्तों। हम आपको साबित भी करके बताए, पहले बताए थे, ठीक है ना। आप लोग चाहे देखिएगा तो ये एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। या अभी यहाँ पे पूछा जाता है आप सभी से, जो एक परिमेय संख्या या एक अपरिमेय संख्या का अंतर कैसी संख्या होता है, तो वो भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा दोस्तों। या एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, तो वो भी कह सकते हैं दोस्तों अपरिमेय ही होता है। लेकिन एक कंडीशन में, जब जीरो को हम लोग किसी नंबर से यानी अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे तब वो परिमेय आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हम सारे हर एक क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्सेप्ट छुपा रहेगा उस क्वेश्चन यानी कि उस कॉन्सेप्ट का भी जिक्र करके और वो किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सारे क्वेश्चनों को बताऊंगा। हाँ, लेकिन आपको अपने गुरुजी को सपोर्ट कीजिए, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने जो भी मैं बताता हूँ उस पर, ठीक है। चलिए, कहा गया किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। इसे समझ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आपको देखने को मिलेंगे और ये बहुत सारे बच्चे इसे इग्नोर करते हैं। और इतना आसान क्वेश्चन है ना दोस्तों, जो हम कह नहीं सकते हैं। देखिए, इसमें q का मान आप लोगों को रखना होगा। कहा गया ना कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए q का मतलब हुआ q कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होता है दोस्तों, +1 +2, तो प्लस छोड़ दीजिए, डायरेक्टली हम लिखते हैं 1 2 3 4 डैश डैश, इस तरह से q का मान है। तो अब यहाँ पे रखिए कौन सा सम विषम पूर्णांक का रूप का आएगा। तो यहाँ पे देखिए q का मान अगर 1 रखेंगे तो 6 को 1 से गुणा करे पे 6, 2 रखेंगे तो 6 दूना 12, 3 रखेंगे तो 6 3 18। देखिए ये भी 2024 और 2022 में पूछा गया। तो इस तरह से इसका पैटर्न बनता चला जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो 1 रखेंगे तो 6 का 6 प्लस का 2 8 हो जाएगा।
2 रखेंगे तो 6 दूना 12, 12 प्लस का 2 तो 14 हो जाएगा। फिर 3 रखेंगे तो 6 का 18 प्लस का 2 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका भी पैटर्न बनता चला जाएगा। अब यहाँ पे 1 देखिए 6 का 1 से गुना करेंगे तो 6 प्लस का 1 क्या होगा 7। फिर 1 2 रखेंगे दोस्तों, क्योंकि मान हम कुछ भी रख सकते हैं, 3 आप कुछ भी रख सकते हैं। 2 रखेंगे 6 दूना 12 प्लस का 1 क्या होगा 13। फिर अगर मान लीजिए 3 रखेंगे तो 6 18 प्लस का 1 क्या 19। तो अब यहाँ से थोड़ा सा गौर फरमाए दोस्तों, ये देखिए 6 12 18 इस तरह से जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो ये क्या है दोस्तों, तो एक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप है। क्योंकि सम संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए, तो यहाँ पे 6 में भी भाग लग रहा है, 12 में भी भाग लग रहा है, 18 में भी, यानी कि ये सम पूर्णांक का रूप दर्शा रहा है। और यहाँ पे 8 14 20 भी सम पूर्णांक का। लेकिन जब यहाँ पे 7 13 और 19 का बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये एक विषम पूर्णांक का रूप है, क्योंकि 7 विषम संख्या है, 13 विषम संख्या, 19 विषम संख्या, 2 से भाग नहीं लग रहा है। तो दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। मेरे प्यारे मित्रों, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, और ऐसे क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देख लीजिएगा कितना बार अभी भी टकराएगा आप लोग को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो लगातार विषम संख्याओं का मौसम होता है, दो लगातार संख्याओं का मौसम है, ऐसे अथवा दिया होगा, यहाँ पे अथवा छूट गया होगा, अथवा। इन दो क्वेश्चन इस तरह से हो जाए। दो लगातार विषम संख्या अगर पूछ दे दोस्तों तो क्या होता है, दो लगातार विषम संख्या अगर 3 है तो 3 के बाद कौन सा विषम संख्या आएगा 5, या मेरे पास तो 5, अगर मान लीजिए कोई 11 लेंगे तो उसके बाद जो आएगा लगातार में वही लेना। तो 3 और 5 में जब एचसीएफ निकालेगा दोस्तों, तो इसमें कोई भी वैनिश फैक्टर नहीं है, गुणनखंड नहीं, तो इसलिए इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। या आप ऐसे भी बना सकते हैं 5 में, जो बच्चे वाला बच्चे में बनाते 3 1 3, फिर यहाँ पे 2 उतरेगा, फिर इसको बढ़ाएंगे, ऐसे करेंगे, इधर करेंगे, फिर इस 3 को इधर लेके आएंगे, फिर 1 मर्त में 2 लगेगा, फिर घट के 1 आएगा, फिर 1 से हम लोग 2 को लगाएंगे, ये जो 2 को उधर लगाएंगे, 2 मर्त में 2 कट जाएगा। तो मौसो जिसे करते था वो होता, तो ये 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, दिस विल बी राइट आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई बना रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि आप सभी अच्छे तरीके से ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में प्यारे भाइयों सीख रहे हैं क्या, या नहीं। देखिए संख्या दिया गया है 2 13 113 डैश डैश एक 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 3, फिर इस तरह से है। तो पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। इसमें क्या कहा गया है भाई, संख्या डैश है, 2 दिया गया, पूर्णांक संख्या 13, ये इसका तो कहने का मतलब ही मुझे पता नहीं चल रहा है भाई क्या कहना चाहता है। ये सारा दशमलव तो है नहीं, और परिमेय संख्या तो होगा नहीं दोस्तों ना। अगर दशमलव भी रहता तभी तो पता चलता। 2 13 113, फिर 1113, फिर 11113, किसी प्रतिरूप को फॉलो करना। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या भी हो जाएगा दोस्तों ये, क्योंकि पूर्णांक संख्या तो सब धनात्मक ही है, धनात्मक भी आता है, और डैशेस का मतलब इसका ऐसा पैटर्न होता है। और ये परिमेय संख्या भी होगा, और परिमेय संख्या था ही नहीं, तो इसका दोनों आंसर मुझे लग रहा है। पता नहीं, आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या आएगा, क्या कहना चाहता है, मुझे फिलहाल अभी समझ में नहीं आ रहा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। 156 बराबर दिया गया 2 पे पावर x गुना 3 पे पावर y गुना 13 पे पावर z हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान। देखिए 156 का सबसे पहले इस तरह के जब भी प्रश्न दिखे आपको तो गुणनखंड निकालिएगा। तो 2 से लगाइएगा 2 सत्ते 14, फिर 1 8 2 अठे 16, फिर 2 से लगाइएगा 2 तिया 6 और 2 नमा 18 39, फिर 3 से लगाइएगा तो क्या होगा दोस्तों 13, और फिर 13 से लगा दीजिएगा तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ से 156 के बराबर में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 2 पे पावर क्या हो जाएगा 2 गुना 3 और गुना 13, इस तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पे क्या दिया गया 2 पे पावर x गुना 3 पे पावर y गुना 13 पे पावर z, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं 2 पे पावर x गुना 3 पे पावर y गुना 13 पे पावर z। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें दोस्तों, तुलना करें ना, तो अगर बात करें यहाँ से तो x का मान क्या हो जाएगा, आधार बराबर है तो पावर भी बराबर, तो x का मान 2 हो जाएगा। तो y का मान दोस्तों कुछ नहीं है तो 1 इसके पावर में, तो y का भी मान 1, और z 13 पे पावर z, तो z का भी मान 1 हो जाएगा। लेकिन हमें ये x y z पूछा नहीं गया, निकालने के क्या है पूछा गया है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड यानी कि 2 प्लस का 1 प्लस का 1 जोड़ने पे 4 निकल के आ जाएगा। तो दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई ऑप्शन नंबर ए दे रहे होंगे वही सही हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूँ सारे प्यारे दोस्त समझ रहे होंगे। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी 2024 में पूछा गया है। कहा गया प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 10 विषम संख्या कौन कौन सा है दोस्तों, 1 3 5 7 9 11 13 15, कितना हुआ था 3 3 3 3 6 7 8 8 1, फिर 17 और फिर 19।
मेरे प्यारे दोस्तों क्या पूछा गया है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य। तो माध्य बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो सारे को जोड़ के और फिर क्या कीजिएगा दोस्तों, 10 है तो 10 से भाग देना पड़ेगा। लेकिन इसका सिंपल सा तरीका अगर हम आपको बताएं तो इसमें माध्य बराबर जो निकालने का बहुत सारे इसके तरीके मेथड है, ठीक है। तो देखिए माध्य बराबर प्रथम संख्या और प्लस का लास्ट संख्या, ये भी कह सकते हैं लास्ट संख्या प्लस का फर्स्ट संख्या, तो यानी 1 प्लस का 19 और बट्टे में 2 से भाग दे दीजिएगा तो निकल के आ जाएगा माध्य, यानी कि 20 बटे का तो 2 दहे 20 यानी कि 10, तो इसका माध्य 10 निकल के आ जाएगा। या आप दोस्तों इसको प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, तो यहाँ से सारे को जोड़िए और जोड़ के 10 से भाग दे दीजिए, निकल के आ जाएगा। जोड़ने पे आपको 200 निकल के आ जाएगा, सॉरी 200 नहीं, 100 निकल के आ जाएगा। 100 फिर 10 संख्या तो 10 से भाग लगाइएगा तो 10 हो जाएगा माध्य। इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं, जो अच्छा लगे, जो कंसेप्ट अच्छा लगे वैसे बनाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि 140 पे पावर इस तरह से दिया गया है तो 140 को भी इस तरह से गुणनखंड कीजिएगा, 2 से लगाइएगा 70, फिर 2 से लगाइएगा 35। समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरह के प्रश्न अभी पीछे भी बताए तो हम इस तरह के सारे प्रश्न तो बताएंगे नहीं, तो छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 1-2 प्रश्न बता देते हैं, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए। 140 का 2 पे पावर 2 गुना 5 और गुना 7, और यहाँ से क्या दिया गया था इसके बराबर 2 पे पावर x गुना 5 पे पावर y गुना 7 पे पावर z। तो यहाँ से x का मान क्या होगा मेरे पास, तो आधार बराबर है तो पावर बराबर, तो y का मान कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा और z का मान 7 पे पावर 1 है। यहाँ से तो z का मान क्या हो जाएगा 1, तो हमें निकालना है क्या, x प्लस का y माइनस का z। x का मान क्या है दोस्तों 2 और y का मान 1 माइनस का z का मान 1, तो 1 से 1 कट ही जाएगा तो 2 ही निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई बहुत ही शानदार तरीके से समझ रहे होंगे। तो जल्दी से एक बार आप सभी कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, जो कि आप सभी समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। देखिए दोस्तों, पढ़ाई कीजिएगा तो रेगुलर तरीके से और पूरे मन लगा के कीजिए, ठीक है। जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों। अब आप लोग ये कमेंट कीजिएगा जो कौन कौन जिले से आप सभी हैं, ठीक है। देखिए इसे हमें कहा गया है P/Q के रूप में लिखने के लिए। देखिए तो 0.3 है, दशमलव हटेगा तो दशमलव का 1 और जितना संख्या हो उतना 0 दे दीजिए। अच्छा, क्यू का रूप होगा, क्यू का, इसमें क्यू का रूप बताना है, ये हर का बताना है, हर के बारे में, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए चलिए यहाँ से हम बताते हैं हर के बारे में। ये तो ये हो गया दोस्तों क्या, 375 बटे का 100, तो ये कट जाएगा, 25 से भी कट रहा है ना, हाँ 25 से भी कट रहा है, 25 से कहाँ 25 और 25 25 125, 25 चौके 100, तो यानी कि 15 बटे का क्या आ गया दोस्तों 4, और 15 बटे 4 को क्या लिख सकते हैं 15, और 4 को क्या लिखेंगे 2 पे पावर 2। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे देखिए सब में 5-5 का दिया गया है सेट, 25 अट्ठे 200 तो यार भाई क्या, अच्छा सॉरी यहाँ पे 300 3 जीरो होगा ना, 3 संख्या है तो यहाँ पे भी 3 तो 40 हो जाएगा, इधर 40, 8 पंचे 40, तो यानी कि 8 पंचे 40, 40 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 पे पावर 3 गुना 5 आएगा, तो 2 पे पावर 3 गुना 5, 5 पे पावर 1 दिया गया कहीं पे, 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर मेरी प्यारे दोस्तों कितना, 8 पंचे 40 ना, हाँ 5, एक ही होना चाहिए, देख लीजिए एक बार, 25 चौके 100 1 0 40, फिर ये कट रहा है ना, 5 से 5 दिया 15, 5 अट्ठे 40, यानी कि 3 बटे 8, और 8 को क्या लिख सकते हैं 3 बटे 2 पे पावर क्या होगा दोस्तों 3 गुना 5 पे पावर 0, कुछ नहीं है तो 3 बटे 5 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 0, ये निकल के आ गया क्यू का रूप। देखिए सिंपल इसको कट करके और हर जो निकलेगा ना दोस्तों उसको इस तरह से P/Q के फॉर्म में तोड़ दीजिएगा, इसको गुणनखंड कर लीजिएगा। ये फिर कट रहा था, हम यहाँ पे काटेंगे, ये नहीं होगा, और कट रहा तो काटेंगे ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर राइट नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। यहाँ पे भी सरलतम रूप में व्यक्त करना है इसको भी, देखिए कैसे बनाएंगे, 0.57 है, दशमलव हटेगा तो दशमलव का 1 2 संख्या है 2 0, तो ये कटेगा नहीं, तो ये 57 बटे का 100 ही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन है तो दोस्तों अब यहाँ से P बट्टे, ये इस तरह से P बट्टे 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप में को लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे 0.105 है, इसको दशमलव हटेगा, दशमलव का 1 3 संख्या है 3 0, तो 21 से 8 से 21 मतलब का 3 0 होगा ना, 5 से 5 से 40, अब ये 21 बटे क्या हो गया दोस्तों 40 आ गया। अब ये कटेगा नहीं फिर, तो यहाँ से 21 और 40 का गुणनखंड कर दीजिए इस तरह से, अगर कोई से कोई दिक्कत हो तो सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलिए। 2 से लगाइएगा फिर 10, फिर 2 से लगाइएगा 5, 5 से लगाइएगा 5 का 5, यानी 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 1 दोस्तों। तो देखिए 2 पे पावर 3 गुना 5
21 बटे 2 पे पावर 3 और गुना 5 पे पावर 3 है भाई। हमारे टाइपिस्ट महोदय थोड़ा सा इधर उधर भी कर सकते हैं, ठीक है, उसकी कोई बात नहीं। देख लेते हैं एक बार कहीं से कटा हुआ गलती तो नहीं है। 5 से 21 बच्चे 105 और यहाँ से 5, सॉरी यार 5 में अंदर 200 होगा, 200। थोड़ा सा मेरा ही माथा अभी दोस्तों आए हैं पढ़ा के, ठीक है, थोड़ा सा माइंड अभी एकदम सही से नहीं बैठा। 200 का गुणनखंड करना होगा, तो देखिए 21 बट्टे क्या निकल के आया दोस्तों, 21 बट्टे का 200। और इसका जब आप लोग गुणनखंड करके निकालेगा तो 21 25 अट्ठे 200 होता है, तो 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2, 25 अट्ठे 200, तो 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2, 21। तो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर। आशा करता हूँ प्यारे भाई आप सभी समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 61 दिया गया है, देखिए ए बराबर क्या दिया गया दोस्तों, बी क्यू प्लस आर, तो इसमें ए का मान नहीं, बी का मान 61 दिया गया है, क्यू का मान 27 दिया गया है और आर का मान 32 है, प्लस का 32 दिया गया, तो हमें ए का मान बताना। सिंपली इसको गुना करके इसको जोड़ दीजिएगा। देखिए इसका तरीका भी है दोस्तों निकालने का, ठीक है। पहले 7 पे 1 ना कीजिए, तो 7 एक 7 और इसमें 2 जुड़ेगा तो 9 वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि ये तो जुटेगा ना, तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली। 61 को 27 से गुना करने पर 7 एक 7, 7 छः का 42, फिर 2 एक 2, 6 दूना 12, तो ये कितना निकल के आ जाता है, 7 का 7 2 2 4 4 2 6, यानी 1647, 1647 प्लस का 32 जोड़ दीजिए। जोड़ने पे ये 7 2 9 4 3 7 1600, ये आ रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर। देख लीजिएगा थोड़ा सा जोड़ बोड़ में अगर इधर उधर हो तो फिर सही कर लीजिएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का 925 तथा 950 है, तो संख्याओं का गुणनफल होगा। देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, गुणनफल जो निकालिएगा देखते लीजिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, गुणनफल जो होता है वो होता है एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। एलसीएम गुना एचसीएफ, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बार बार आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम कितना है 25 और एचसीएफ कितना है 50, डायरेक्टली गुना कर दीजिए, 25 25 125 यानी 1250 हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल। ऑप्शन नंबर बी दिस भी राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई ऑप्शन नंबर बी दे वो सही हो जाएगा। और देखिए ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे इग्नोर मत कीजिए, समझने सीखने का प्रयास कर कीजिए दोस्तों, ठीक है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। दो संख्याओं का मौसा इतना लौसा में से एक संख्या 5, तो दूसरी संख्या देखिए, दूसरी संख्या जो निकालेगा सेकेंड नंबर मेरे प्यारे दोस्तों, उसका निकालने का क्या होगा, पहली संख्या सॉरी मौसा गुना लौसो, मौसा गुना लौसो और बटे का एक संख्या यानी 5, तो 5 से काट दीजिएगा, 5 या 15, 3 से गुना कीजिएगा, 3 का 3, 3 5 15, तो 3 से 15 निकल के आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है, जिससे भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला होता है, दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ बटा पहली संख्या या एक संख्या। आई होप प्यारे भाइयों आप सभी सारे कंसेप्टों को सीख रहे होंगे, बहुत ही मजेदार तरीके से प्रश्नों को कर पा रहे होंगे। चलिए, भाग एल्गोरिथम से ए बराबर क्यू प्लस आर में बी इतना क्यू इतना तथा आर दिया है तो ए का मान, ये अभी हम बताए इस तरह का एक प्रश्न, तो इसे करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक सम पूर्णांक है, तो इस तरह के भी प्रश्न अभी हम बता चुके हैं इससे पहले भी। जो भी प्यारे भाई को क्यू का मान 1 2 3 4 रख के देख लीजिएगा, क्यू का मान 1 2 और 3, 3 ही रखिएगा पता चले, एक रखने पर देखिए 2 को 1 में 2 प्लस का 1 क्या होगा 3, फिर 2 रखे 2 दूना 4 1 5, तो ये भी सम पूर्णांक का रूप आ रहा है, तो ये लेना, ये तो गलत हो गया, फिर नहीं सम पूर्णांक आ गया तो 1 रखेंगे तो 2 ही आएगा, फिर 2 रखेंगे तो क्यू का मान 2 दूना 4, ये गुणा के रूप में है, 3 रखेंगे तो 2 3 6, ये देखिए सम पूर्णांक का रूप आ रहा है ना, यहाँ पे भी सम पूर्णांक का ही कहा गया, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अंडर रूट 10 मल्टीप्लाई अंडर रूट 15, ये 10 है और इस तरह से इसको देखिए, बहुत सारे बच्चे इसमें क्या मारेंगे, तो ऊपर में भी मार सकते हैं, परी में भी मार सकते हैं, तो लेकिन ध्यान से देखिए इसको क्या लिखेंगे ना, 5 गुना 2 5 गुना 10, तो 5 इसको 5 या 15, तो 5 3। अब इसको सारे को एक साथ रूट में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो 5 गुना, पहले 2 को लिख लीजिए, 2 गुना फिर 3 है तो 3 गुना 5 गुना 5, अब 2 5 में से ये एक 5 बाहर निकल के आ जाएगा, तो 5 बाहर निकल के आ गया तो रूट 6 बच गया, 3 दूना 6, तो 5 रूट 6, तो 5 रूट 6 क्या होगा दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, तो दिस भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है, रूट 6 अपरिमेय होता है। अब इसको भी हल कीजिएगा, देखिए यहाँ से 6 प्लस का
अंडर रूट 125, फिर माइनस, इसको गुना कीजिएगा तो माइनस का 3, माइनस का रूट 5, फिर प्लस है तो प्लस के इसमें प्लस और माइनस, प्लस माइनस 4 रूट 5। इसको देखिए 25 और 125 को क्या लिखिएगा दोस्तों, 5 रूट 5 हो जाएगा। 25 25 125 होता है। इस 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 गुना का 5 और 125 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, तो 5 रूट 5 हो जाएगा। और माइनस का 3 और ये माइनस का रूट 5 और माइनस का 4 रूट 5, तो माइनस का 5 रूट 5 और प्लस का 1। देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए 6 1 7 माइनस का 3, तो 7 में से 3 के क्या निकल के आया, 4। 4 कौन सी संख्या दोस्तों, तो 4 एक परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में। अब ये नहीं पूछा जा रहा है कि रूट 2 कौन सी संख्या है या रूट 3 कौन सी संख्या है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चनों को आप तभी सीख पाएंगे जब इस तरह के प्रश्नों को किए रहेंगे। चलिए, पूछा गया ये कौन सी संख्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन है अंडर रूट 64 बटे अंडर रूट 81 प्लस अंडर रूट 16 बटे अंडर रूट 9। ये कौन सी संख्या दोस्तों, बहुत सारे प्यारे बच्चे इस तरह के प्रश्न को बनाए भी नहीं होंगे। और देखिए आपके एग्जाम 2024 में पूछा गया है, तो जब इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और नहीं बनाए जाते हैं, तो आप लोगों को ये डिफिकल्ट लगता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जो मैं क्लास के अंदर करवाता हूँ उसे आप लोग पढ़ते चलिए, एक बार देख लीजिएगा ना सारे वीडियो को, तो विश्वास मानिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तब वहाँ पे आप लोग फटाफट करते आइएगा। देखिए 64 का वर्गमूल क्या होता है 8, 81 का क्या होता है 9, प्लस इसी तरह से 64 16 का क्या होता है 4 और इसका 3 हो जाएगा। तो इसको हल करने पे पी बाई क्यू के फॉर्म में ही आ जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से कौन किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए दोस्तों शांत दशमलव प्रसार होने के लिए क्या होना चाहिए, इसके हर का क्यू का जरूर गुणनफल होना चाहिए। क्यू का जरूर गुणनफल होना चाहिए 2 पे पावर n, या मेरे प्यारे दोस्तों 5 पे पावर m, या अगर हम बात करें 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m की घात का होगा, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो शांत होगा। तो यहाँ से 700 में देखिए 7 आ रहा है, और क्योंकि 700 को क्या लिखेंगे 100 गुना का 7 लिखेंगे, तो 7 तो आ रहा है ना, और ऊपर से कटना 7 तो है नहीं जो कट भी जाएगा। तो लेकिन क्या है इसका नियम क्या है, जो 2 और 5 की कुछ भी उसका गुणनखंड नहीं आना चाहिए। अगर 100 का गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 आता है केवल, लेकिन 7 अलग से आ रहा है ना इसमें, इसलिए ये तो होगा ही नहीं। फिर यहाँ पे भी 21 है, तो मेरे प्यारे दोस्तों 2100 को क्या लिखेंगे 7 या 21 और गुना 100, और 91 91 को क्या लिखेंगे 13 गुना का 7 63 91, तो 7 से 7 कट रहा है, लेकिन फिर भी 3 बच जा रहा है, इसीलिए ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे अगर बात करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 पे 3 पे पावर 2 आ गया दोस्तों, तो यहाँ से ये भी नहीं होगा आपका एग्जाम्पल, क्योंकि 2 और 5 छोड़ के कुछ नहीं होना चाहिए। आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो 7 पे पावर 3 भी है, तो ये कैसे आंसर होगा, तो हम बोलेंगे होगा का है, तो 343 अब बट्टे देखिए 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 3 गुना 7 पे पावर 3, और 7 पे पावर 3 का मान 343 ही होता है, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से 1 बटे क्या निकल के आ जाएगा 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 3। तो ये मेरी प्यारे दोस्तों क्या है 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का है, तो ये इसलिए शांत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी दिस विल बी राइट आंसर। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या निकल के आएगा फटाफट। दो अपरमेय संख्या इतना तथा इतना का गुणनफल होगा। देखिए दोस्तों गुणनफल 3 प्लस का रूट 6, 3 माइनस का रूट 5, रूट 5 गुना कीजिएगा 3 का 3 से गुना कीजिए 3 से 9, फिर 3 से गुना कीजिए माइनस का 3 रूट 5, रूट 6 से गुना कीजिएगा तो प्लस का 3 रूट 6, और प्लस माइनस माइनस 5 6 का 30, तो ये इतना ही आ जाएगा दोस्तों, तो इसलिए ये अपरमेय संख्या हो जाएगी, जिसमें भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ये तो अलग अलग है ना, सब ना तो आपस में जुटेंगे ना ही कटेंगे, इसलिए अपरमेय संख्या। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उसका मौसो इतना है, तो लौसो क्या होगा, तो लौसो निकालने का फॉर्मूला सिंपल, दो संख्याओं का गुणनफल बट्टे मौसो, 17 पचे 17 से कटेगा 17 पचे 85, 1 17 का 17 0 510 निकल के आ जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई का 510 निकल के आया होगा ऑप्शन नंबर डी वो सही हो जाएंगे। और आशा करता हूँ जो देखिए 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसे इग्नोर मत कीजिए और अपने भाई तक शेयर कीजिए जिसे आप लोग अपना दोस्त मानते हैं, उसके पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में आप लोगों के लिए ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही यूजफुल होने वाला है। और मैंने डायरेक्टली बताया ना आपको 5-6 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इससे आने वाले हैं, जिसे सीखिए समझने। और मैं अब हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, ठीक है। और सोच रहा हूँ ये वीडियो आपको शाम नाइट के 8 बजे देखिए, नाइट में दोस्तों 8 बजे में रात में 8 बजे रात में अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो चैप्टर वाइज अगर मैथ का पढ़ना है तो नाइट में रात के 8 बजे में आप लोग को अपलोड होगा।
और नानिंदी का 7 बजे होता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 192 का गुणनखंड निकाल लीजिए, सिंपल सा। 2 से लगाइएगा 2 नमा 18, 2 छक्का 12, फिर 2 से लगाइएगा तो 48 96, फिर 2 से लगाइएगा तो 24, फिर 2 से लगाइएगा तो 12, फिर 2 से लगाइएगा तो 6, फिर 2 से लगाइएगा तो 3। अब देखिए कितना बार 2 आया है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 पे पावर 6 गुना 3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए 2 का घातांक क्या है? 6, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को ऐसे ही बनाया जाता है, और आपके एग्जाम में आपको भर भर कैसे प्रश्न आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो समझने सीखने का प्रयास कीजिए। अब आज 3 का घात क्या है, तो ये आप सभी बना के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा होता है। अगर 2 लगातार कहा गया तो 2 4 ले लीजिए, या आपसे भी 40 42 भी ले सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जब इसका मौसा निकालेगा ना दोस्तों, कहीं से कोई भी लीजिएगा तो लेकिन लगातार होना चाहिए। ठीक है, तब इसका मौसा क्या होगा, तो 2 ही निकल के आ जाएगा। तो ऐसे किसी भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन अपरिमेय संख्या है? तो रूट 49 लिखा गया। अब रूट 49 का वर्गमूल मेरे पास तो क्या होता है 7, तो 7 क्या होगा अपरिमेय नहीं परिमेय हो जाएगा। रूट 36 है, इसका वर्गमूल 6 होता है, तो इसलिए ये भी परिमेय हो जाएगा। रूट 16 है, रूट 16 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों 4, तो ये परिमेय। अब रूट 27 है, तो इसको क्या लिखेंगे दोस्तों ना, देखिए इसको 9 या 27, 9 या 27। अब 9 का वर्गमूल क्या होगा 3, तो 3 रूट 3 हो, ये रूट 3 बच जाएगा, तो 3 रूट 3 हो जाएगा, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे क्वेश्चनों को बना के ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो इसे समझिए, सीखने का प्रयास कीजिए। 26 नंबर पे आ गए। किसका दशमलव प्रसार शांत है, बता दी है। यहाँ पे इसका गुना कीजिएगा तो 3 5 15, 3 और 5 आ रहा है, तो और 2 है, कटेगा तो 3 नहीं, तो इसलिए ये तो शांत होगा ही नहीं। यहाँ पे 160 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे और 60 है, 15 चौके 60। इसमें देखिए देखिए कैसे हम डायरेक्टली पकड़ सकते हैं। 60 का जब गुणनखंड करिएगा ना दोस्तों, तो इसमें देखिए 2 से लगाइएगा तो फिर 30 आएगा, आएगा ना, फिर 30 को कीजिएगा 2 से तो 15 आएगा, फिर 15 को कीजिएगा तो मेरे पास 3 5 15 आता है, यानी कि 3 आ भी आता है इसमें। ठीक है, तो इसीलिए ये नहीं होगा, क्योंकि 3 तो कट भी नहीं रहा है ना, ऊपर में 3 रहता तो कट भी जाता है, लेकिन कटता तो ये भी नहीं होगा आंसर इसका। फिर 35 में 7 5 35, तो 7 आ रहा है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 160 का गुणनखंड करके भी निकालिएगा तो वो इतना ही आएगा दोस्तों, क्योंकि 160 को निकालिए ना, 16 गुना 10, 160 का गुणनखंड 16 गुना 10, 16 को क्या लिखेंगे 2 पावर 4, और गुना 10 को 2 गुना 5, यहाँ से 2 एक बार जुट जाएगा, 2 पावर 5 गुना 5, देखिए 2 5 के घात के रूप का आ गया ना, तो इसलिए ये शांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भी राइट आंसर। इसमें लिखा जा सकता है, अभी बताया, इससे पहले भी बताया, इस तरह के क्वेश्चन बना लीजिएगा। पी और क्यू अभाज्य संख्या हो तो पी क्यू, देखिए पी क्यू क्यू और पी स्क्वायर क्यू का मौसो क्या होगा। देखिए दोस्तों ऐसे पूछा जाता है, पी क्यू का मतलब क्या हुआ दोस्तों, पी गुना पी गुना पी गुना क्यू। ठीक है, और ये आप लोग डायरेक्टली समझने का प्रयास कीजिए ऐसे प्रश्नों का। एचसीएफ में क्या होता है दोस्तों, जो भी संख्या दिया जाता है अगर घात के रूप में हो तो सबसे छोटा घात वाला, तो पी पे पावर 3 है, पी पे पावर 2 है, तो पी पे पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्यू पे पावर 1, यहाँ पे भी क्यू पे पावर, तो ये क्यू हो जाएगा। और एलसीएम पूछा जाता तो अधिक पावर वाला, यानी पी पे पावर 3 इंटू क्यू, तो ऑप्शन नंबर पी स्क्वायर क्यू भी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जो भी प्यारे भाई हमारे ऑप्शन बी दे देंगे वैसे ही हो जाएंगे। तो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर शायद आप लोग ऐसे प्रश्न नहीं पहले बनाए होते दोस्तों, और एग्जाम में आते तो वहाँ पे आप गलत भी करते थे, ये आपसे नहीं भी बनता, लेकिन जब आप लोग इस प्रश्न को एक बार दो बार इस तरह से बना लीजिएगा, मैं आप लोगों को उधर मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन बैंक में सारे क्वेश्चन चैप्टरों का मिला हुआ बता रहा हूँ, जो सुबह 8 बजे में आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो आता है, तो उसे देखिए, क्योंकि सारे चैप्टरों का मिक्स्ड प्रश्न है दोस्तों। स्टैटिक्स का भी रहता है, त्रिकोणमिति रहता है, एपी रहता है, वास्तविक संख्या रहता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण रहता है, तो सारे का रहता है, तो वहां से भी कंसेप्ट क्लियर होगा। और चैप्टर वाइज हम शाम को रात का 8 बजे में करेंगे, ठीक है। यहाँ से यदि भाग एल्गोरिथम इतना ए बराबर 72, देखिए यहाँ पे देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस का आर है। अब यहाँ से दोस्तों ए का मान कितना दिया गया 72, तो ये 72 रख दीजिए। बी का मान नहीं दिया गया है, क्यू का मान कितना देगा 8, तो गुना 8 प्लस का आर का मान कितना देगा 0। ठीक है, तो 0 दे यानी तो बात तो बराबर होता है ना। तो यहाँ से हमें बी का मान निकालना है, देखिए तो 72 बराबर क्या हो जाएगा 8 बी, तो 8 से कर देगा 8 में 72 दोस्तों, तो बी का मान क्या निकल के आ गया 9 निकल के आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन है, बस आपको समझना होगा इतना। ये 15 130 को 15 गुना 8 10 एवं 15 को 5 गुना 3 गुना 0 हो तो 900 130 15 का होगा।
सिंपली निकाल भी सकते हैं, या डायरेक्टली आप लोग आभास एल्गोरिथम बेसिस तो पढ़े ही हैं दोस्तों, तो जिससे करता है 0 से 0 आ जाए तो वो 80 यानी 5 में आए तो 5 हो जाएगा। या देखिए जो भी संख्या दिया गया है सबसे बड़ी संख्या में किस संख्या से इसमें भाग लगता है, 8 से तो भाग जाएगा ही नहीं। फिर अगर 15 से देखेंगे तो 15 से इसमें इसमें नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है, तो दोनों में लगना चाहिए दोस्तों। फिर 130 से इसमें जा रहा है, इसमें, तो इसलिए इसका राइट आंसर 5 ही हो जाएगा। क्यों एक धनात्मक पूर्णांक हो तो कौन सा, ये बता चुके हैं इस तरह के। देखिए दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा किसी पावर एन है, ठीक है। अब हमें पूछा गया, देखिए ए बराबर क्या दिया गया दोस्तों, 2 पे पावर 3 गुना 3। बी बराबर में क्या दिया गया है, 2 गुना 3। सी बराबर में क्या दिया गया, 3 पे पावर एन गुना 5। और इसका एलसीएम दिया गया है, क्या दिया गया है दोस्तों, एलसीएम क्या दिया गया है, 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 2 गुना 5। और हमें एन का मान पूछा गया है दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। एलसीएम में क्या होता है, जो भी नंबर रहता है मेरे प्यारे दोस्तों उसका बड़ा वाला होता है, ठीक है। एक सेकेंड मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा ब्राइटनेस को ठीक कर देते हैं। चलिए, अब आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है ना, एक बार कमेंट कर दीजिए, ठीक है। देखिए एलसीएम में क्या होता है ना, जो भी संख्या है तो उसका बड़ा वाला वैल्यू होता है। जैसे कि यहाँ पे 2 पे पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 पे पावर एन है, तो 2 पे पावर तो 3 वाला देख दे दिया। अब यहाँ पे 3 पे पावर क्या है दोस्तों, तो 2 है। यहाँ पे देखिए 3 पे पावर क्या है, 1 है, यहाँ पे 3 पे पावर 1 है, तो यहाँ पे सोचिए जो क्या होगा, जो इसीलिए वहाँ पे 3 पे पावर 2 दिया गया। तो एन का मान मेरे पास, तो अगर एन का मान यहाँ पे 2 रखेंगे तभी ना मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे 3 पे पावर 2 एलसीएम में आया होगा। इसलिए एन का मान यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। 2 ही रखने का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम, आशा करते हैं आप सभी अच्छे से समझ रहे हैं। 34 नंबर, जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों। क्या 0.49 को पीवीटी के रूप में लिखा जा सकता है उपयोग क्यों पूर्णांक संख्या, क्या हो 0.49 है ना दोस्तों, दशमलव 49, दशमलव हटने के बाद एक दो संख्या, 2 0 तो 49/100 ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन, कौन सा परमेय संख्या है, तो 64 और 36 का वर्गमूल निकाले, 64 का वर्गमूल 8 प्लस का 36 का वर्गमूल 6, तो 8 से 14 ये परमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन में ही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक सेकेंड, ये इस तरह से होगा दोस्तों, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इस तरह से ये रूट ले लगा होगा, इस तरह से ये दोनों का रूट लगा होगा, नहीं तो सारा तो परमेय संख्या ही हो जाएगा फिर, नहीं। इसका देखिए इस तरह से होगा, इस तरह से होगा दोस्तों, ठीक है। इस रूट को हम हटा देते हैं, ये रूट नहीं होगा, ये रूट नहीं होगा भाई। तू कहाँ चला गया, ओ सीट। अच्छा अब देखिए दोस्तों इस तरह से होगा, तो जब इसको जोड़िएगा ना तो मेरे पास तो ये क्या होगा, 100 रूट के आ जाएगा, 100 का वर्गमूल निकालने पे 10 निकल के आ जाएगा, और सभी को जोड़िएगा तो ये पूर्ण वर्ग नहीं निकल के आएगा, तो इसलिए इसका आंसर ए ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, इसका कहा गया अंदर रूट 81/2 है, एक डैश है, तो 81 का वर्गमूल 9/2, ये क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो परमेय संख्या हो जाएगा। 36 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो अपरमय संख्या इतना तथा इतना का गुणनफल है, देखिए दोस्तों कितना शानदार है, 3 प्लस का रूट 5। और ऐसे प्रश्नों में ही बच्चे हमारे गलत करके आते हैं एग्जाम में, 3 माइनस का रूट 5, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 9 माइनस 5 का स्क्वायर 5, तो 9 में से 5 गया 4, आज 4 कौन सी संख्या, परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने का फायदा मेरे प्यारे दोस्तों आपको एग्जाम हॉल में पता चलेगा, जो क्या फायदा है ऐसे प्रश्न को। जब इस तरह के क्वेश्चन आप लोग बार बार बना के जाएंगे ना, तो आपको वहां पे जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो उसे आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या, यौगिक संख्या कहे दोस्तों, या भाज्य संख्या कहे, या संयुक्त संख्या कहे, वही हो जाएगा। देखिए, तो ये क्या है, 11 अभाज्य संख्या, तो ये यौगिक संख्या नहीं, ये रूट संख्या हो गया दोस्तों। 31 भी अभाज्य संख्या, तो ये रूट संख्या, 41 भी अभाज्य संख्या, तो रूट संख्या, तो 21 क्या होगा दोस्तों, भाज्य संख्या हो जाएगा। 31 क्या होगा दोस्तों, भाज्य संख्या यानी कि यौगिक संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1 से भी भाग लग रहा है, 3 से भी भाग लग रहा है, 7 से भी भाग लग रहा है, 21 से भी, इसके 2 से अधिक गुणनखंड है ना, इसीलिए। 18 और 72 का मौसम, देखिए 18 से दोनों जा रहा है दोस्तों, तो ये भी जा रही है, ये भी जा रहा है। 72 से सबसे बड़ी संख्या, इसमें बड़ी क्या है दोस्तों, तो अभी वैसे भी निकालेगा ना तो ये ही निकल के आ जाएगा, ये तो जानते ही होंगे आपको।
64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बता चुके हैं इस तरह के। पी और क्यू दो अभाज्य संख्या हो तो मौसा क्या होगा दोस्तों? अभाज्य संख्या अगर पी और क्यू है, ठीक है, तो इसका जब मौसा निकालेगा तो कुछ भी इसका गुणनखंड नहीं आएगा, तो एक आ जाएगा, इसको भाई तो एक हो जाएगा, ठीक है। कि कौन सबसे छोटी प्राकृत संख्या? सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होता है। बहुत सारे प्यारे बच्चे जीरो मारेंगे, जीरो हमारा प्राकृत संख्या नहीं है। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द वास्तविक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परमेय अपरमेय पर सारा का बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वो वीडियो देख लीजिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और एक प्राकृत संख्या है, जीरो नहीं है, जीरो पूर्ण संख्या है। संख्या इतना इतना का मौसा होगा। देखिए 3 से इसमें भी भाग लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, 5 से इसमें लग रहा है केवल, 7 से इसमें ही लग रहा है, 2 से, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हो जाएगा। मौसम में जो होता है, जो भी संख्या होता है ना दोस्तों, वो तीनों संख्या को डिवाइड करेगा, तो ये समझ लीजिएगा। और बड़ी से बड़ी तो कौन अभाज्य संख्या है? 35 अभाज्य संख्या नहीं है, 39 में भी नहीं है, क्योंकि 13 या 39 3 से भी लगता है, 13 से भी लगता है, 38 भी नहीं है। अच्छा यार, ऐसे सॉरी, 13 3 40, 38 4, कौन अभाज्य संख्या है? इसमें तो कोई है ही नहीं। मुझे लगता है कोई गलत दे दिया, ये भी नहीं होगा दोस्तों, ये भी भाज्य संख्या है। 38 तो है ही नहीं, 39 13 से 39 होता है, 35 भी नहीं होगा, इसमें से कोई आंसर नहीं होगा। चलिए 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बता चुके हैं। निम्न कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है? 18 25। अब सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ दोस्तों? जिसमें एचसीएफ, जिसका एचसीएफ 1 होगा, तो जब इसका एचसीएफ निकालेगा दोस्तों, एचसीएफ इसका निकालेगा तो इसका एचसीएफ क्या निकल के आ जाएगा? 7 7 दूना 14, 7 पंचे 35। इसका एचसीएफ निकालेगा तो कुछ कॉमन नहीं आता, 1 आ जाएगा। इसका एचसीएफ निकालेगा तो इसका एचसीएफ क्या निकल के आ जाएगा? 13। और इसका एचसीएफ निकालेगा तो 21 के 84 यानी 21 निकल के आ जाएगा, तो 1 वाला हो जाएगा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रूट 12 का अपरमेय कारक गुणांक। देखिए ये क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। 12 को क्या लिखिएगा दोस्तों? 4 या 12। 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 और रूट 3 बच जाएगा। परमेय कारक गुणांक का परमेयीकरण गुणांक का मतलब हुआ दोस्तों, जिसमें किस संख्या से गुणा किया जाए ये परमेय संख्या बन जाए। तो अगर हम इसमें रूट 3 से गुणा कर दे दोस्तों, तो क्या ये परमेय संख्या बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आप बोलेंगे सर बन जाएगा, तो इसलिए तो यहाँ से 2 रूट 3 को रूट 3 से गुना करेंगे तो 2 और रूट 3 क्या हो जाएगा? 3। तो 3 दूना 6 बन गया ना परमेय संख्या, तो इसलिए इसका परमेय कारक गुना क्या होगा दोस्तों? रूट 3 हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें दोस्तों इसमें, इसका रूट 2 होगा नहीं, रूट 6 होगा नहीं, 2 रूट 3 भी इसका आंसर दिया गया, तो ये भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 2 रूट 3 से भी इसमें गुना करेंगे ना दोस्तों, तो ये परमेय संख्या बन जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर डी भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो लेकिन पहले आंसर ये ही दीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से एक कौन परमेय संख्या है? देखिए दोस्तों, ये रूट 7 प्लस में है ना, परमेय संख्या में जब अपरमेय संख्या का जोड़ तो अपरमेय ही आता है, ये होगा नहीं। ये भी परमेय है, और 100 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों? 10 होता है। 100 का वर्गमूल 10 निकल के आएगा, तो 10 प्लस 10 20 हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये क्या होगा? 10, और इसका वर्गमूल निकालेगा तो 10, 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा? 20, और ये क्या होगा? परमेय संख्या, ये भी अपरमेय हो जाएगा, ये भी अपरमेय हो जाएगा। 49, इसको क्या लिखेंगे दोस्तों? 0.13 है, दशमलव हटेगा तो 1, 2 संख्या है 2 0, तो 13 बटे का 10, 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। जल्दी जल्दी दोस्तों आंसर दीजिए। कौन सी परमेय संख्या है? रूट 25, 125 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, तो यही हो जाएगा परमेय संख्या। ये क्या होगा? अपरमेय संख्या। 1 बटे रूट 2 अपरमेय संख्या, रूट 3 प्लस रूट 3 अपरमेय संख्या। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हमने आप सभी को बहुत ही शानदार तरीके से मैथ के 50 वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 1 के करवाए, और इसमें और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हम सारे क्वेश्चनों को आपको समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे। तो जरूर ही जुड़िए और अच्छे तरीके से अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। और जब तक आप सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाइएगा ना इस तरह के प्रश्नों का, तब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होने वाला है। तो सीखिए, समझिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, जिनसे उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सके। तो सुबह 8 बजे आप लोगों के लिए हर एक चैप्टर का दोस्तों मिला हुआ क्वेश्चन को कह सकते हैं, मिला हुआ क्वेश्चन रहता है, जिसमें हम आपको सुबह में करवाते हैं 8 बजे में, और ये 8 बजे रात में आप लोगों के लिए अपलोड होगा, जो कि चैप्टर वाइज रहेगा। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आप लोग के लिए आने वाला है।